जेठानी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। जेठानी जी, मैं आपको ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे बोलते हुए मुझे भी शर्म आ रही है। आपके देवर मुझसे चोरी चोरी रोज एक लड़की से बात करते हैं, यहाँ तक कि उससे मिलने भी जाते हैं। और तो और मेरे सारे गहने चुरा चुरा कर उस लड़की को दे दिए हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो बोलते हैं हम सिर्फ दोस्त हैं। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग दोस्त कैसे हो सकते हैं? तुम देवर जी पे इल्जाम लगा रही हो? नहीं नहीं दीदी, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। देखो, अगर तुम अपने मर्द को अपने काबू में नहीं रख सकती ना, वो तो जाएगा ही ना कहीं और मुंह मारने के लिए। फिर बोलोगी कि ये मर्दजात गलत होती है। ये सारी गलती ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। पर मेरी? हाँ तुम्हारी। अगर माँ जी को ये बात पता चली ना तो वो तुम्हारे ऊपर पता है कितना गुस्सा करेंगी। अब जाओ यहाँ से। लिबास है ये दर्द है तो क्या। बहू। हाँ जी माँ जी। किचन में नए बर्तन तुमने निकाले हैं? हाँ जी माँ जी, कल वो मेरा भाई आया था ना तो निकाले थे। और ये वॉशिंग मशीन भी तूने ही चलाई होगी? हाँ जी माँ जी, वो कपड़े धोने थे। तो बेटा इतना ही शौक था वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का तो एक ले ही आती, दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई। माँ जी, हम घर में 4 ही तो लोग हैं, मैं, आप, अंकित जी और पापा। तो हमारे कपड़े तो एक ही मशीन में धुल जाते हैं। 2 मशीनें लेके क्या आपको घर में लॉन्ड्री खोलनी है? बहू जबान संभाल के बात कर, सास हूँ मैं तेरी। तो माँ जी, मैं भी आपकी बहू हूँ। ये जो आप हर तीसरे दिन शुरू हो जाती हो, ये नहीं लेके आए, वो नहीं लेके आए, आपने कभी सोचा मुझे कितना बुरा लगता होगा? बहू मैं तो तुझे ऐसे ही बोल देती हूँ। तो माँ जी, अगर आप चाहते हो ना घर में शांति बनी रहे तो आगे से मत बोलना। ठीक है बहू। माँ ये देखिए, मुझे ये भाभी के झुमके बहुत पसंद आए हैं। ये मैं ले लूँ? तू पागल हो गई क्या? ये बहू के झुमके हैं, जा उसको वापस करके आ। वैसे भी भाभी की शादी हो गई है तो ये झुमके का क्या करेंगी? इसे तो मैं अपने ससुराल पहन कर जाऊंगी, मेरे ससुराल वाले सब देखेंगे मुझे। ये कैसे बात कर रही है तू? ये बहू की माँ की आखिरी निशानी है। मैं नहीं जानती माँ, आप भाभी से बोलो कि वो ये झुमके मुझे दे दे। अरे माँ जी, अगर दीदी को ये झुमके पसंद है तो वो उन्हें रखने दीजिए। नहीं बहू, अपनी बेटी को जेवर पहनाने के लिए, उसको खुश करने के लिए क्या अपनी बहू का जेवर उठा के उसको दे दूं? माँ जी, अगर ये झुमके दीदी को पसंद है तो मैं उन्हें दे दूंगी। नहीं बहू, ये सब अच्छा नहीं लगता। तेरा गहना पहना के अपनी बेटी को विदा करूँ और अपनी बहू को बिना गहना के रखूं, ये सब एक माँ को शोभा नहीं देता। ठीक है माँ जी। और तू अब से अपना पराया बंद कर। ठीक है माँ। क्या आपकी सास भी बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करती है? माँ जी, क्या हुआ? आप किस सोच में पड़ी हैं? बहू, मैंने तो तेरा बच्चा देख ही लिया है, लेकिन मेरा एक इच्छा है कि मैं छोटी बहू का भी बच्चा देख लूं। तुझे पता है ना, मैं बीमार रहती हूँ, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, छोटी आती है ना तो मैं उससे बात करती हूँ। छोटी, तुम्हारे शादी को 4 साल हो गए, तो काम के साथ साथ इस घर में एक नन्हा मुन्ना बाबू तुम भी ला दो, क्योंकि माँ जी का इच्छा है कि मेरा एक बाबू है, उसके साथ साथ तुम्हारा भी एक बाबू हो जाए। जेठानी जी, मैं इतना पढ़ाई करके इस घर में इसलिए नहीं आई हूँ कि बच्चा पैदा कर दूँ और उस बच्चे को संभालने में मैं अपना पूरा जिंदगी खराब करूँ। अरे बहू, ये सही बोल रही है, और तुझे पता है ना, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ओ माँ जी प्लीज, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं बाल बच्चे को संभाल दूँ। बच्चे संभालने का इतना शौक है ना, तो घर पे एक और बच्चा पड़ा है, उसको संभालिए। भाभी, भैया कहाँ हैं? क्यों, क्या काम है? वो कुछ स्कूल में पैसे की जरूरत है, फंक्शन है, इसके लिए। ठीक है, आएंगे तो बोल दूंगी। एक तो मर गए, ऊपर से मेरे सर पे बोझ छोड़ के गए हैं। पैसे दो, ये दो, वो दो। क्या हुआ? जब देखो तब पैसे मांगते रहता है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? ये पूरे घर की वसीयत है ना, जो सब आर्यन के नाम पे बाबूजी करके गए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? और उससे तुम प्यार से बोला करो, प्यार से रहा करो। हाँ ठीक है। ठीक है, जो मांगे उसे दिया करो। ठीक है ठीक है, मैं भी जाती हूँ उसके पास। हाँ, इसे क्या पता, सौतेला है फिर भी तो भाई है। आर्यन, ये लो पैसे। मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती। ठीक और है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बेझिझक मुझे बताना, ठीक है? चलो ओके। इतने सारे पैसे। भाई भाई होता है, चाहे अपना हो